أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم हमने इंसान को गले सड़े गारे से खुश्कशुदा मट्टी से बजने वाली टन टन बजने वाली मट्टी से पैदा किया और जिन्नों को इससे पहले हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। और वक्त याद करो जब आपके परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं गले सड़े गारे की खनखनाती मिट्टी से एक इंसान पैदा करने लगा हूँ, तो जब मैं उसे दुरुस्त कर चुकूँ और उसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूँ तो तुम उसके सामने सजदारेज हो जाना। चुनांच सब के सब फरिश्तों ने आदम को सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जिसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उसे फरमाया, इब्लीस तुझे क्या हो गया कि तूने सजदा करने वालों का साथ ना दिया? वो बोला, मुझे ये गवारा ना हुआ कि मैं ऐसे इंसान को सजदा करूं जिसे तूने गले सड़े गारे की खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद है और रोज़े जज़ा तक तुझ पर लानत है। वो कहने लगा, मेरे परवरदिगार फिर मुझे उस दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है उस दिन तक जिसका वक्त मालूम है। वो बोला, परवरदिगार चूँकि तूने मुझे आदम के ज़रिए बहका दिया है तो अब मैं भी दुनिया में लोगों को उनके गुनाह खुशनुमा करके दिखाऊंगा और उन सब को बहका कर छोड़ूंगा, इल्ला ये कि तेरे चंद मुखलिस बंदे बच जाएं तो और बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वो रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुँचता है। मेरे हकीकी बंदों पर तो तेरा कुछ जोर ना चल सकेगा, तेरा जोर सिर्फ उन गुमराहों पर चलेगा जो तेरी पैरवी करेंगे। आज जहन्नम ही वो जगह है जिसका ऐसे सब लोगों को वादा दिया गया है। उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए एक तकसीम शुदा हिस्सा होगा, बखिलाफ हर दरवाजे के लिए एक तकसीम शुदा हिस्सा होगा। सूरह हिज्र आयत नंबर 26 से आयत नंबर 44। मोहतरम सामीन, अजीज मार बहनों, अल्लाह ने
इंसान और जिन्नात की तख्लीक का तज़किरा किया। अब ये तज़किरा करने का मतलब क्या है? तज़किरा करने का मतलब यह है कि अल्लाह ही खालिक है और हर किसी मखलूक की सरिश्त और उसकी फितरत से आगाह है, और अल्लाह ने उसी फितरत के मुताबिक इंसान और जिन्नातों को अहकामात दिए। जितना इंसान कर सकता था उतना बताया गया, जितने जिन्नात कर सकते थे उतने अहकामात उनको दिए गए। और यहाँ इंसान और जिन्नात की तख्लीक का मकसद ये है कि अल्लाह ने जो बताया इस तरह से इनको पैदा किया गया। तो यही खालिक है, खालिक ही बेहतर जानता है कि किसकी तख्लीक किस अंदाज में हुई है। इंसानों के बारे में बहुत सारी अलग अलग थ्योरियाँ, नज़रियात लोगों को बयान किया जाता है। बिलखुसूस डार्विन का नज़रिया, उसकी थ्योरी कि इंसान सबसे पहले समुंदर की काई के जरिए पैदा हुआ और उसको एक लंबा अरसा बीत गया। उसके बाद वो जमीन, समुंदर से निकलने के बाद जमीन के पर आने लगा। जलथलिया जिसको कहा जाता है, कुछ मुद्दत के लिए पानी में, कुछ मुद्दत के लिए जमीन पर रहने लगा। बर्रोमाई जिसको कहा जाता है। और उसके बाद ये धीरे धीरे तरक्की करते हुए बंदर की शक्ल, और बंदर की शक्ल इख्तियार करने के बाद इंसान की शक्ल में आ गया। ये नजरिया, ये थ्योरी पेश की जाती है। कुरान मजीद ने सिर्फ एक ही सवाल किया है। जो लोग इस तरह की बातें बयान करते हैं कि अशहीदु खल्क़हु सतुक्तबु शहादतुहु, कि क्या ये लोग इंसान या किसी भी मखलूक की पैदाइश के वक्त वहां मौजूद थे कि इन लोगों की गवाही को दर्ज किया जाता। इंसान दो तरह से गवाही देता है। पहली गवाही ये कि किताब में मजबूत दलाइल की बुनियाद के पर कोई चीज़ दर्ज की गई हो, उस बुनियाद पर कहा जा सकता है कि इस तरह के वाक़यात पेश आए। जैसा कि हम देखते हैं कि कुरान में, हदीस में हमसे पहले के बहुत सारे लोगों के वाक़यात, कौमों के तज़किरे और उनकी तारीख को बयान किया गया। ये हमारे लिए दलील है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान जिसे अपनी नज़रों से मुशाहदे में लेकर आए, उस चीज़ के बारे में वो गवाही दे सकता है कि हाँ, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने इसे देखा है। इस बुनियाद के पर उनकी गवाही को कबूल किया जाता है। अब जब ये दोनों जरिए वहाँ मौजूद नहीं, इसलिए कि डार्विन उस वक्त तो मौजूद नहीं था और वो कह रहा है कि अरबों साल पहले इस तरीके का मामला हुआ, उससे पहले ये हुआ। ज़मीन के बारे में कहा जाता है कि इसकी पैदाइश को 3 अरब साल हो चुके हैं, और वो कहता है कि इंसान के मराहिल 2 अरब साल, उसके बाद 4 अरब साल लगे। अजीब व गरीब किस्मों की बातें। अब ये कह रहा है अरबों साल की बात कि इतने अरब साल पहले ऐसा था, उतने अरब साल पहले ऐसा। क्या दलील है उसके पास? कुरान ने वही कहा अशहीदु खल्क़हु, कि क्या ये उन चीज़ों की तख्लीक और उनके पैदा करने के वक्त मौजूद था कि इन लोगों की गवाही को दर्ज किया जाता कि हाँ, ये चश्मदीद गवाह हैं, या इन लोगों के पास कोई मजबूत दलील है किताब की शक्ल में जिसके अंदर दलाइल मजबूत तरीके से बयान किए गए? कोई नहीं कह सकता। जब कोई दलील है ही नहीं तो इन चीज़ों को हम क्यों तस्लीम करें? हम उस चीज़ को तस्लीम करेंगे जो बनाने वाला कह रहा है, खालिक़े कायनात, मालिके कायनात अल्लाह तबारक व तआला। हमारे पास अगर छोटी छोटी मशीनरियाँ आती हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में बनाने वाला जो लिख देता है कि इस तरीके से मैंने इसको बनाया, हम मान लेते हैं, उसके बारे में कोई एतराज़ नहीं, इसलिए कि वही बेहतर जानता है कि इसको किस तरह बनाया गया और इसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा। तो अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया और वही बेहतर जानता है कि इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। यहाँ जिन चीज़ों का तज़किरा अल्लाह बयान कर रहा है, सबसे पहली चीज़ अल्लाह ने बयान की कि वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून, कि हमने इंसान को गले सड़े गारे से, खुश्क शुदा खनखनाती बचने वाली मिट्टी से पैदा किया। ये अल्लाह ने तख्लीक का तज़किरा किया। इंसानों के बारे में कुरान मजीद में इसकी तख्लीक के ताल्लुक से कुछ अहम बातें और भी बयान की गई। जैसा कि अल्लाह ने बयान किया एक मकाम के पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि खलक़हु मिन तुराब, अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तुराब यानी खुश्क मिट्टी से पैदा किया। उसके बाद एक मकाम पर अल्लाह ने बयान किया कि
अल्लाह ने उन्हें मिन तीन लाज़िब, ऐसी मिट्टी जिसके अंदर पानी मिला दिया गया हो और उसमें चिकनाहट आ गई हो, ये तस्करा अल्लाह ने किया। और उसके बाद तीसरे मकाम पर अल्लाह ने तस्करा किया हमीम मसनून, यानी ऐसी मिट्टी जिसे अच्छी तरीके से हरारत देने के बाद सुखा दिया गया और उसमें खनखनाहट बजने की आवाज आती हो टन टन की। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सबसे पहले, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ने तमाम जगहों से मिट्टी ली। यही वजह है कि उनकी औलाद जो पूरी दुनिया के अंदर आबाद है, हर इलाके के अंदर जुदा जुदा है। कहीं कद ऊंचे होते हैं, कहीं कद दरमियाना होते हैं, कहीं कद पस्ता होते हैं, कहीं पर रंगत इंतहाई गोरी होती है, कहीं दरमियाना होती है, कहीं पर इंतहाई काली रंगत पाई जाती है। तो जमीन के अंदर जो सारी चीजें थी वही हमारी तख्लीक और हमारे नक्श निगार के अंदर और हमारे रंगरू के अंदर आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जगहों की मिट्टी से मिलाकर पैदा किया गया, इसीलिए वो तमाम खासियतें जो मिट्टी के अंदर होनी चाहिए थी वो सब उसके अंदर आकर मौजूद हो गई। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस बारे में तज़किरा किया कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया और एक मुद्दत के लिए उन्हें जन्नत में सूखने के लिए छोड़ दिया, फजअल इब्लीस युतीफु बि, इब्लीस उसका चक्कर लगाने लगा, उसका मुशाहदा करने लगा क्या है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। चक्कर लगाने के बाद उसके अंदर घुस भी गया और उसके बाद बाहर निकला, उसे बजा कर देखने लगा तो उसमें खन खन की आवाज आ रही थी। तो उस वक्त उसने जो जुमला कहा था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। उसने क्या कमेंट्स किया, क्या जुमला, क्या तबसरा था, इन्नल्लाह खलक़ खल्क़न ला यतमालक, अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक को पैदा किया है जिसे अपने आप के पर काबू नहीं होगा, खोखला है। इंसान अगर बहुत ज्यादा खुश हो जाए तो खुशी पर काबू नहीं होता, बहुत ज्यादा गमजदा हो जाए तो उसे अपने गम के पर, हुस्न मलाल के पर काबू नहीं होता, अगर बहुत शदीद गुस्से में आ जाए तो उसे अपने गुस्से के पर काबू नहीं होता, पता नहीं क्या क्या कर देता है। यानी इंसान अपनी हालत और अपने पर वाक़े होने वाले अतवार के पर काबू नहीं पा सकता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लैसा शदीदु बिस्सुरा, हकीकत में पहलवान वो नहीं होता जो कुश्ती में किसी को पछाड़ दे, इन्नमा शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, हकीकत में पहलवान वो होता है जो गुस्से के मौके पर अपने आप के पर काबू पा ले। तो इंसान की तख्लीक में चीजें रखी गई है कि वो बेकाबू मखलूक है, बहुत जल्द बेकाबू हो जाता है, उसे अपने आप के पर कंट्रोल नहीं होता। और वही चीज यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की, इंसान को मुख्तलिफ ज़राए से अपने आप के पर काबू पाने की तलकीन दी गई। इंसान अपनी भूख के पर काबू पाना सीखे, प्यास के पर काबू पाना सीखे, अपने गुस्से के पर काबू पाना सीखे। इसके लिए रमजान मुबारक के रोज़ों को रखा गया और दीगर तालीमात के जरिए आम दिनों के अंदर इंसानों को अपने आप के पर काबू पाने का हुनर सिखाया गया। तो इस्लाम की तालीमात हमारे अंदर पाई जाने वाली फितरी खामियों के पर काबू पाने के लिए है। तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, उन्हें सबसे पहले खुश्क मिट्टी ली गई, उसके बाद उसे पानी मिलाकर चिपचिपी बना दिया गया, तीन लाजिब यानी ऐसी मिट्टी जिसके अंदर चिकनाहट पैदा हो गई, और उसके बाद अल्लाह ने उनका मुजस्समा पुतला बनाया और जन्नत में एक मुद्दत के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ अल्लाह ने जो बयान किया आगे बयान कर रहा है कि वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारि समूम, के इसके पहले हमने जिन्नों को आग की लपट से पैदा किया। आग की लपट, आग को जलने के बाद ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर का बिल्कुल आग का ऊपरी हिस्सा, उससे अल्लाह ने पैदा किया। समूम कहा जाता है इंतहाई गर्म हवा। तो यहाँ इंतहाई गर्म चीज से, आग की लपट से जिन्नातों को पैदा किया। अल्लाह ने यहाँ पर ये जो बयान किया वल जान्ना, और जिन्न को मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस तरह इंसानों के पहले बाप यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इनका नाम आदम है, इसी तरह जिन्नातों में सबसे पहले जिन का नाम जान है।
कुरान ने कहा वल जान खलकनाहु, और हमने जान को पैदा किया, यानी ये सबसे पहला जिन्नात था जिसका नाम जान है। और इसका मतलब ये होता है पोशीदा, छुपा रहने वाला। इंसान अपनी नजरों से जिन्नों का मुशाहदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने इन लोगों के अंदर अलग अलग सलाहियतें पैदा की, बहुत तेज रफ्तारी के साथ ये मसाफत को तय कर सकते हैं, इनकी उम्रें ज्यादा होती हैं और इन लोगों के अंदर ताकत बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह ने इन लोगों के अंदर सलाहियत रखी कि ये इंसान का रूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसानी रूप में आ सकते हैं, ये कुत्ते की भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, सांप की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। अल्लाह ने इन लोगों को इख्तियारात दिए हैं। अब यहाँ ज़िम्नन एक बात मैं बयान करता चलो, बाज़ लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं कि एक शख्स के मरने के बाद आखिर उसी तरह का इंसान कैसे मौजूद होता है। कभी कोई देखता है कि एक इंसान मर चुका है लेकिन मरने के बाद उसी तरह का कोई इंसान उसे दिखाई दिया। दरअसल ये शयातीन होते हैं जो इंसान को गुमराह करने के लिए इंसान का रूप धारण करते हैं ताकि उसके नाम के पर उन्हें धोखा दिया जा सके। तो ये इंसान जिन्नातों को इतनी ताकत दी गई, इतने इख्तियारात दिए गए। इमाम बुखारी ने जो रिवायत नकल की सदक़तुल फ़ित्र के बारे में, फितरा जमा किया गया था, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिम्मेदारी दी गई थी, हिफाजत कर रहे थे। 3 रात इंसान की शक्ल इख्तियार करके जिन्न वहां पर आया था और सदक़तुल फ़ित्र की खजूरों को चोरी किया, पकड़ लिया हजरत अबू हुरैरा ने। तो ये इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकता है, वही चीज़ यहाँ पर बयान करना मकसूद है। उसके बाद अल्लाह ने बयान किया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून, कि मैं खनखनाती हुई मिट्टी से इंसान को पैदा करने लगा हूँ और जब मैं उसे दुरुस्त कर चुकूँ और उसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूँ तो तुम उसके सामने सजदा रेज़ हो जाना। अब यहाँ एक अहम मसला अल्लाह ने बयान किया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, अपनी रूह में से कुछ उसके अंदर फूंक दो। बाज लोग ये कहते हैं कि वो जो रूह थी अल्लाह की थी, इसलिए इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसियात आ गई। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें हम उसे अपनी तरफ मंसूब करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे वजूद का हिस्सा है? नहीं, वो हमारे वजूद का हिस्सा नहीं है। कुछ चीज़ें इस बुनियाद पर मंसूब की जाती है कि हम उसके मालिक हैं, वो चीज़ हम करते हैं। हम कहते हैं कि ये मेरा कारखाना है, तो क्या कारखाना कहने का मतलब ये है कि वो कारखाना हमारे वजूद का हिस्सा है? नहीं। तो अल्लाह ने यहाँ पर ये जो कहा कि अपनी रूह, इसका मतलब ये है कि वो रूह जिसे अल्लाह ने पैदा किया, जो अल्लाह की मखलूक है। अब अल्लाह ये कहता है या इबादी, आए मेरे बंदो, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदे अल्लाह के वजूद का हिस्सा हो गए? नहीं, यानी जो अल्लाह की बंदगी कर रहे, अल्लाह उन लोगों को कह रहा है, बंदगी के एतबार से उनको मंसूब कर रहा है, उसे अपने वजूद का हिस्सा नहीं बता रहा है। तो बाज लोग इस आयत के जरिए वहदतुल वजूद, यानी एक वजूद का कि इंसान भी अल्लाह के वजूद का एक हिस्सा है, ये साबित करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। अब आगे अल्लाह ने बयान किया फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया, मैं सजदा नहीं करूंगा। इब्लीस, इसके बारे में अल्लाह ने बयान किया कान मिनल जिन्नी, ये हकीकत में जिन्नातों में से था और अपनी इबादत, ज़ुहद और तक़वे की बुनियाद के ऊपर फरिश्तों की सफ में जा मिला, इसलिए कि फरिश्ते सिर्फ अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। तो ये इतना ज्यादा इबादत करने लगा था और इतना गुनाहों से बचा हुआ था कि उसे फरिश्तों की सफ में दाखिल कर दिया गया, लेकिन उसने तकब्बुर किया। वो चीज़ जो छुपी हुई थी, बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। बस औकात इंसान ज़ाहिरी एतबार से लगता है कि बहुत इबादत करने वाला, बड़ा मुत्तकी, बड़ा पारसा, बहुत कुछ, लेकिन उसके अंदर तकब्बुर या इस तरह की खराबियां छुपी होती है जो उसकी पूरी जिंदगी की नेकियों को तबाह कर देती है। अल्लाह को वही बताना मकसूद था। तो इबादत की बुनियाद के पर तकब्बुर नहीं पैदा होना चाहिए।
अगर कोई इबादत करने के बाद मुतकब्बिर बनता है, उसे अपनी इबादत अपने तकवा के पर नाज घमंड होने लगता है, तो ऐसी इबादत बेमाना है। जब इब्लीस को रांदा दरगाह करा दिया गया, जबकि वो फरिश्तों की सफ में जा मिला था अपने ज़ुहद, तकवा और इबादत की बुनियाद पर, तो हम जैसे इंसानों की क्या बिसात। बाज लोगों को अपने तकवा के पर, अपनी इबादत के पर बड़ा नाज होता है और वो दूसरे लोगों को हकीर समझने लगते हैं। मजाक उड़ाना, जलील करने की कोशिश करना नहीं। कुरान मजीद ने कहा कि ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कि तुम अपने अलावा दूसरे लोगों का मजाक ना उड़ाओ, हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो। अल्लाह के नजदीक कौन मुत्तकी, कौन पारसा, कौन किस मेयार का है, वो बेहतर जानता है। हम थोड़ी जानते हैं, हम किसी के दिल के हालात से वाकफियत नहीं रखते। जो जाहिर है वो हमें नजर आता है, और बसा औकात इंसान का जाहिर भी धोखा दे जाता है। जो हम देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो होता नहीं है, हकीकत उसके खिलाफ होती है। ये भी होता है, गलतफहमी का, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते, तो ये भी होता है। तो ये वहां तक पहुंचने के बाद, इतनी इबादत करने के बाद भी रांदे दरगाह करा दिया गया, अल्लाह के दरबार से उसे बाहर निकाल दिया गया। क्यों? उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सज्जा करने से इनकार किया। अल्लाह ने उससे सवाल भी किया, तूने क्यों सज्जा नहीं किया? तो उसने कहा कि एक इंसान जिसे खनखनाती मिट्टी से पैदा किया गया, मैं उसके सामने सज्जा क्यों करूं? उसने अपनी अक्ल को और अपनी फिक्र को अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल किया। अपनी सलाहियतें और अपने अक्ल और शऊर को दीन को समझने के लिए, दीन को फॉलो करने के लिए उसकी पैरोकारी में इस्तेमाल करना चाहिए, दीन के खिलाफ नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बज़ाहिर अक्ल में नहीं आती है, अगर वो चीज़ हमारी अक्ल में नहीं आ रही है तो तरजीह अक्ल को नहीं दी जाएगी, हुक्म को दी जाएगी, इसलिए कि हमारी अक्ल नाकिस है और अल्लाह का दीन कामिल है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तहारा में एक मशहूर रिवायत को नकल किया, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी। वो कहते हैं, लौ कान अद-दीनु बिर-रअय लकान अस्फलुल खुफ़्फ़ि औला बिल-मस्हि मिन आलाहु, कि अगर इंसान की अक्लों के मुताबिक दीन होता तो मोजे के ऊपरी हिस्से पर मसा किया जाता, निचले हिस्से के पर नहीं। वलक़द रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशु अला ज़ाहिरि खुफ़्फ़ैहि, जबकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो अपने मोजे के ऊपरी हिस्से के पर मसा करते थे। अक्ल कहती है कि इस्तेमाल मोजे का निचला हिस्सा होता है, इसकी बुनियाद के पर निचले हिस्से में मसा होना चाहिए, जबकि दीन कहता है कि निचला नहीं बल्कि ऊपरी हिस्से के पर मसा किया जाएगा। तो वहां अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करना है। शरीयत का हुक्म आ गया, उसके सामने सरेंडर हो जाना है, सरे तस्लीम खम करना है। इब्लीसियत इसी को कहा जाता है। इंसानी जिंदगी में दो ही किरदार है जो क़यामत तक निभाए जाएंगे, एक इब्लीसियत है और दूसरा आदमियत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता और गलती भी, तौबा किया, अपने मामलात को सही कर लिया। इब्लीस से खता और गलती भी, और वो खता और गलती तकब्बुर, घमंड की बुनियाद पर थी, नेकी की बुनियाद के पर पैदा हुई थी। ये बहुत खतरनाक चीज होती है कि इंसान नेकी के पर इतना तकब्बुर करने लग जाए कि बकिया लोगों को हकीर समझे, जबकि नेकी करने के बाद उस नेकी को कबूल करना ये अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में होता है, चाहे तो कबूल करें या न करें। हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं, और तामीर करते वक्त अल्लाह से दुआ मांग रहे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, कि ऐ हमारे परवरदिगार हमारी इस नेकी, इस अमल को कबूल कर ले। इसलिए कि नेकी करने के बाद अल्लाह अगर ना कबूल करे तो उसके पर कोई अज्र मिलने वाला नहीं। तो नेकियां कबूल होती है नहीं होती है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम कौन होते हैं दावा करने वाले कि हमारी नेकियों को अल्लाह ने कबूल किया है? उम्मीद कर सकते, दावा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा, इसलिए कि तू मरदूद है, तुझे रांदे दरगाह करा दिया जाता है और क़यामत तक के लिए तुझ पर लानत भेजी जाती रहेगी। जब भी हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान रजीम इब्लीस के पर और उसके तमाम चेले चपाटों के पर लानत भेजते हैं। लानत, रांदे दरगाह जिसको करा दिया गया है, अल्लाह की लानत हो। अगर इंसान को गुस्सा आ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, कि मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ शैतान मरदूद से,
रजीम, अल्लाह की दरगाह से धुतकारा हुआ, भगाया हुआ। तो ये शैतान मरदूद लानत भेजी जाती रहेगी। एक गुनाह, एक गलती किया, अगर अल्लाह से तौबा कर लेता मामला खत्म हो जाता, लेकिन वो गलती के पर अड़ा रहा तो नतीजा क्या हुआ? कयामत तक के लिए उसे दुनिया में लानती बना दिया गया और मरने के बाद उसका ठिकाना जहन्नम होगा। इतना सब करने के बाद भी उसने कहा रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, कि अल्लाह मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दी जाए। इब्लीस की उम्र सबसे ज्यादा है, उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया गया, इसलिए कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी, पुतले की शक्ल में थे, तो ये उनका चक्कर लगा रहा था। हजरत आदम से पहले उसकी तख्लीक हो चुकी है, उसको पैदा किया जा चुका है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तो वफात हो गई, वो दुनिया से जा चुके। इब्लीस अभी दुनिया में मौजूद है, उसे क़यामत तक की मोहलत दी गई, बहुत लंबी उम्र दी गई है। और उम्र जितनी लंबी, जितनी तवील है, उतना ही उसका गुनाह भी तवील होगा, इसलिए कि उतने लोगों को गुमराह करेगा, उतने लोगों को भटकाएगा और उतना गुनाह उसके पर लादा जाएगा। गौर कीजिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इब्लीस का ये मानना और ये अकीदा है कि दुआ अल्लाह ही कबूल करता है। उसने किसी दरगाह के पर या अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह से दुआ नहीं मांगी। उसे मालूम है कि मोहलत अल्लाह ही देगा, इसलिए उसने अल्लाह से दुआ मांगी। और आज का मुसलमान कितना बदनसीब है, उसी इब्लीस के बहकावे में आने के बाद गैरुल्लाह के दर पर जाता है, दुआएं मांगता है, जहां कुछ नहीं मिलने वाला। क़यामत तक सर पटकता रहे, कुछ नहीं होगा, ना उसकी पुकार सुनी जाएगी, जिसकी मिसाल कुरान मजीद ने बयान की कि इसकी मिसाल ऐसे ही है कि कबासित कफ़इल माई लियब्लुग़ फ़ाहु मा हुवा बिबालिग़ि, ये उस शख्स की तरह है जो पानी के पास खड़ा होता है और अपने हाथों को फैलाता है, समझता है कि पानी उसके मुंह तक ऑटोमेटिक खुद ब खुद चलाएगा। वमा हुआ बिबालिग़ि, जबकि वो कभी आने वाला नहीं कि पानी खुद ब खुद उठकर उसके होठों तक आए और उसकी प्यास को बुझा जाए, नहीं हो सकता। यही मुर्दा लोगों से, गैरुल्लाह से दुआएं करने वाले की हालत है। क़यामत तक उसकी ना दुआ सुनी जाएगी, और जब सुनी नहीं जाएगी तो मुरादें पूरी नहीं हो सकती है। तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी, तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, फ़इन्नका मिनल मुंज़रीन, मुझे मोहलत दी जाती है क़यामत तक के लिए। अब उसने क्या कहा, देखिए दुआ कबूल हो गई। दुआ के कबूल होने के बाद वो कह रहा है रब्बी बिमा अग़वैतनी, अल्लाह तूने जिसकी वजह से मुझको गुमराह किया, नाउज़ बिल्लाह, वो अल्लाह को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहा है, अपनी गलती नहीं मान रहा है कि मैंने गलती की, वो अल्लाह को कह रहा है कि तूने मुझको गुमराह किया। लउज़य्यिनन्नहुम फ़िल अर्ज़ि व लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं जमीन के पर गुनाहों को उनके सामने सजा कर पेश करूंगा। गुनाहों के अंदर लज़्ज़त डाल दी गई, सजा कर पेश कर दिया गया। इब्लीस, शयातीन गुनाह को मुज़य्यन करके पेश करते हैं, उसकी बनावट, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी कर दी जाती है, और उसके बाद इंसान वो गुनाह करता है, और उन तमाम लोगों को मैं गुमराह करता रहूंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। उसने क्या कहा, तो अल्लाह ने क्या कहा, हादा सिरातुन अलैहि मुस्तकीम, ये मेरा सीधा रास्ता है, तू मेरे बंदों के पर गलबा नहीं पा सकता सिवाय उनके जो तेरी पैरवी करे, और उन लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा जिसके 7 दरवाजे हैं, और हर दरवाजे के लिए एक तकसीम शुदा हिस्सा है, यानी हर दरवाजे में से किन किन लोगों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा सब तयशुदा है। यहाँ अल्लाह ने बयान किया सिरात मुस्तकीम। दूसरी जगह के पर अल्लाह ने बयान किया कि इब्लीस ने कहा कि लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, अल्लाह मैं तेरे सीधे रास्ते के पर बैठा रहूंगा। इब्लीस को पता है कि जो सिरात मुस्तकीम है, हर किस्म की गुमराही, शिर्क, बिदअत से बचा हुआ रास्ता, उसी के पर चलने वाले लोग जन्नत तक जाएंगे। तो बकिया रास्तों पर क्यों मेहनत करेगा? उसको मालूम है कि बकिया रास्तों के पर चलने वाले कभी जन्नत नहीं जाएंगे, वहां क्यों मेहनत करेगा? मेहनत उस रास्ते के पर करेगा जिस राह के पर चलने वाले अल्लाह की रहमत और उसकी जन्नत के मुस्तहिक बनने वाले, उस राह के पर मेहनत कर रहा है। इब्लीस को भी पता है कि सिरात मुस्तकीम एक है और उसी के पर बैठा है।
और वहीं से वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये कुरान इसलिए बयान कर रहा है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इन्न शैतान लकुम अदू, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिदूहु अदुव्वा, उसे अपना दुश्मन बनाओ। जब वो दुश्मनी निभा रहा है तो हम क्यों दुश्मनी ना निभाए? यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोड़ के पर शैतान के अमल की मुखालफत करने का हुक्म दिया। शैतान बाएं हाथ से खाता है, कहा कि तुम दाहिने हाथ से खाओ। शैतान दोपहर के वक्त आराम नहीं करता, कैलूला नहीं करता, कहा कि तुम कैलूला करो। हर जगह के पर मुखालफत। खाना खाने के वक्त तो बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया, ताकि अल्लाह के नाम की बुनियाद के पर तुम्हारे खाने में, तुम्हारे पानी में शरीक ना हो सके। हर जगह के पर दुआ सिखलाई गई, ताकि इब्लीस किसी जगह के पर, शैतान हमारे किसी मामले के अंदर शामिल ना हो सके। हर जगह मुखालफत का हुक्म दिया गया। ये हमारा असली दुश्मन है, और यही वो दुश्मन है जो हर मोड़ के पर हमारे लिए गुनाह को मुज़य्यन करता है और सही राह से भटकाने की कोशिश करता है। और इन चालों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और उसी बुनियाद के पर हम सही रास्ते पर आ सकते हैं और उसकी गुमराहियों से बच सकते हैं। आगे अहले जन्नत का तज़किरा है, जैसा कि कुरान मजीद का उसूल है कि वह अहले जहन्नम के मुकाबले में अहले जन्नत का तज़किरा करता है। वो तफसील इंशाअल्लाह आइंदा दर्सों में बयान की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तू हमें इस हमारे अज़ली दुश्मन से महफूज रख, उसकी शरारतों से, उसकी चालबाजियों से, मकारियों से हमें महफूज रख, और हमें उन अमाल की तौफीक दे जो तेरी रज़ा और तेरी रहमत की तरफ हमें लेकर जाए, और हमें अहले जन्नत में शुमार कर। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।